देवों के देव हैं महादेव, कड़ कड़ में वास करते हैं शंकर। भक्तों की एक पुकार पर दौड़े चले आते हैं भोले भंडारी। इसलिए हिंदू धर्म में भगवान शिव की बहुत मान्यता है। यहाँ तक कि सोमवार का दिन ही शिव जी को समर्पित है। इसलिए इस दिन शिव जी की पूजा का खास विधि विधान है। माना जाता है कि नियम के साथ पूजा करने से शुभता मिलती है और नकारात्मकता दूर होती है। साथ ही महादेव प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सोमवार के दिन ही भोलेनाथ को क्यों समर्पित है? अगर नहीं तो हम आपको इस वीडियो में ये जरूर बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने से क्या लाभ मिलता है, क्या है इस दिन का महत्व। सनातन धर्म के अनुसार समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी, जिनमें एक रत्न चंद्रमा थे। बाद में राजा दक्ष ने अपनी मुंह बोली बेटियों की शादी चंद्रदेव से कर दी। उस समय चंद्रदेव का व्यवहार सभी के साथ बहुत अच्छा था, लेकिन वक्त के साथ चंद्रदेव के व्यवहार में बदलाव आ गया और वो रोहिणी को छोड़ सभी से दूर रहने लगे। ऐसा करने से चंद्रदेव की दूसरी पत्नियों को बहुत दुख हुआ और उन लोगों ने अपने पिता राजा दक्ष से इसकी शिकायत की। उस समय चंद्रदेव को राजा दक्ष ने सभी के साथ प्यार और स्नेह के साथ रहने की सलाह दी, लेकिन आगे चलकर चंद्रदेव के व्यवहार में फिर से बदलाव आ गया। ये सुनकर राजा दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि उनका आकार और उनकी चमक क्षीण हो जाएगी। राजा दक्ष के श्राप से चंद्रदेव का आकार घटने लगा, साथ ही चंद्रमा की रोशनी भी कम होने लगी। ये देख चंद्रदेव व्याकुल हो उठे और परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी आप बीती ब्रह्मा जी से सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव को भगवान शिव की आराधना करने की सलाह दी। फिर चंद्रदेव ने देवों के देव महादेव की पूजा उपासना की। भगवान शिव की कृपा से चंद्रदेव की रोशनी बढ़ गई। सोमवार को ही भगवान शिव की कृपा चंद्रदेव पर बरसी। भगवान शिव ने दूज यानी द्वितीय तिथि को चंद्रमा को अपनी जटाओं में धारण किया। तभी से सोमवार को भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन चंद्रदेव की आराधना करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसके साथ ही कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। ये तो थी कथा। अब हम आपको बताते हैं कि सोमवार को शिव जी की पूजा कैसे करें कि पूजा का पूर्ण फल मिले। धर्म के जानकारों के मुताबिक इस दिन व्रत का विधान है। सोमवार के व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान कर लें। इस दिन शिवलिंग को जल, दूध चढ़ाएं, बेलपत्र, फूल भी चढ़ाएं। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा और आरती करें। इसके साथ ही सोमवार व्रत कथा भी जरूर करें। बिना व्रत कथा के व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। वैसे तो सोमवार के व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं है। पूरे दिन में तीसरे पहर के बाद ही भोजन किया जाता है। शाम के समय भी भगवान की पूजा अर्चना की जाती है और आरती की जाती है। शास्त्रों में जो व्यक्ति सोमवार को व्रत रखता है उसे सोमेश्वर कहा जाता है। इस शब्द के दो अर्थ हैं। पहला सोम यानी चंद्रमा है। इसका मतलब है कि चंद्रमा को अपना ईश्वर मानकर उनकी व्रत और पूजा करना है। दूसरा अर्थ वो देव जिसे सोमनाथ ने भी अपना भगवान माना है। वो देवता भगवान शिव है। सोम का अर्थ सौम्य भी होता है, इसलिए भगवान भोलेनाथ को शांत देवता माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि सोम में ओम है और भोलेनाथ को ओम स्वरूप भी माना जाता है। और खास तौर से चंद्रमा सोमवार का जो दिन होता है उसका स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा कहते हैं मन का कारक होता है। चंद्रमा मन सो जायते, कहते हैं कि मन के हारे हारे मन की जीते जीत। अगर आपका मन ठीक है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, मन खराब है तो आप डिप्रेशन में आ सकते हैं। तो प्रगति का कारण चंद्रमा है। तो अगर आप भी भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ये उपाय जरूर करें। भोलेनाथ आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे। होगा उसके लिए आपको क्या करना है कि कोई गरीब महिला मिले तो उसको क्या करें कि दूध दही खिलावें। दूध दही दान करें, घी दान करें, आटा दान करें, सफेद वस्तु का दान करें। प्रवाहित नदी में चांदी का चंद्रमा प्रवाहित करें और भगवान शिव की आराधना करें। ओम सोम सोमाय नमः, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करें। निश्चित रूप से आपका जो सोम के स्वामी भगवान शिव हैं, चंद्रमा है जो उसके अधिपति देवता हैं, वो काफी प्रसन्न होंगे और आपके लिए अच्छा रहेगा। धर्म के जानकारों के मुताबिक अगर आप बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हो तो सोमवार के दिन आपको भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से आपका भाग्य चमकने लगता है और आपकी कई समस्याएं यूं ही समाप्त हो जाती हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति।